हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को शकुना एकेडमी चैनल में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो इसका जितना भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है सारा का आंसर देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 नंबर में से देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर अभिकारकों को तथा दाईं ओर उत्पादों या प्रतिफलों, उत्पाद हो या प्रतिफल को दर्शाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मान लिए H2 और O2 और इसको यदि अभिक्रिया एरो का चिन्ह दिए तो बन जाता है 2H2O और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान ये जो हो गया इसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसको अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? एरो को जो बाईं ओर है उसको अभिकारक कहते हैं और दाईं ओर जो प्रोडक्ट बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अभिकारक एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का स्पष्ट पता चलता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि मान लिए कि कोई समीकरण लिखते हैं H2 + O2 और तो बन जाता है 2H2O। तो इसमें जो है परमाणु, इसमें देखते हैं तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जो है मिलकर क्या बनाता है? H2O जल बनाता है ना। तो यही चीज़ समझा रहा है कि क्योंकि जो है अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या से क्या चलता है? स्पष्ट पता चलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे। तो 3 नंबर क्या दिया है? क्या समीकरण H2 + Cl2 एरो 2HCl2 है ना तो संतुलित है? तो हाँ जी, ये क्या है? तो संतुलित है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यह समीकरण संतुलित है क्योंकि हाइड्रोजन का देखते हैं कि 2 परमाणु है और क्लोरीन का 2 परमाणु है। तो अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? 2HCl। मतलब कहने का अर्थ हुआ हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि उस अभिक्रिया के नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते। मतलब 2 या 2 से क्या हो? अधिक अभिकारक हो और दोनों जुड़कर उस क्या बनाते हैं? तो एक प्रतिफल बनाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे। तो 6 नंबर में क्या दिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का क्या करता है? विनिमय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? उभय विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन कहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है। तो क्या हो जाएगा? उभय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखें। उभय विस्थापन अभिक्रिया का जो है एक कह रहा समीकरण लिखने के लिए उदाहरण के रूप में तो क्या लिख सकते हैं? NaCl + AgNO3 अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा? AgCl और + NaNO3 हो जाएगा। Na जो है
प्लस का चिन्ह हो जाएगा धनायन है, और क्लोरीन जो है वो ऋणायन है, और Ag जो है धनायन हो जाएगा, और NO3 क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। तो क्या बना लेगा, तो इसका जो बन जाएगा AgCl हो जाएगा, है ना, AgCl बना लेगा, और Na जो है NO3 से अभिक्रिया कर लेगा, तो हो जाएगा AgCl। और अपक्षेप के रूप में ये जो दोस्तों है ना, ये अपक्षेप के रूप में है ना, और ये NaNO3 हो जाएगा, है ना। तो यदि गैस के रूप में रहेगा तो उसका एरो ऊपर रहेगा, ठीक है, और यदि ठोस के रूप में होगा तो वो क्या होगा, नीचे होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न संख्या 8 पे क्या दिया, 8 नंबर, कि क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। कह रहा है कॉपर जो है क्या आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो आंसर बोलेंगे हाँ, कॉपर जो है आयरन से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे। जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, तो 9 नंबर क्या हो जाएगा, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। प्रश्न पूछ रहा है कि क्या जो संयोजन अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। बोलेंगे हाँ, संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया के समान है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ता है। कोई भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या कराएगा, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और किसमें यदि हाइड्रोजन का भी यदि त्याग करना, हाइड्रोजन का हटना भी क्या होगा, ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा, है ना। और अपकरण अभिक्रिया होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, तो उसको कहते हैं अपकरण अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और यदि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेट होते हैं, तो पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहा है। और आप लाइक करना नहीं भूले दोस्तों, वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक भूल जाते हैं करने के लिए, तो उसको लाइक कर दीजिए, कोई पैसा उसमें आपका नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया 10 नंबर, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। तो बोलेंगे नहीं, उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया नहीं है, सिर्फ क्या संयोजन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, 11 नंबर। तो प्रश्न संख्या 11 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो प्रश्न दिया है हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है कि भोजन का पचना बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, 12 नंबर हो जाएगा, है ना, 12 नंबर हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का 2 उदाहरण दीजिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का करा 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण लिख सकते हैं कि H2 + Cl2 प्रकाश से यदि प्रभावित करें क्या बन जाएगा, 2HCl हो जाएगा, है ना। दूसरा AgCl, तो इससे भी प्रकाश से अभिक्रिया कराएं क्या बन जाएगा, 2Ag + Cl2 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, 13 पे हो जाएगा, है ना। 13 नंबर प्रश्न दिया है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है ना। तो आंसर क्या लिख सकते हैं, जब भोजन, है ना, खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, दुर्गंध आने लगती है, इसे ही दुर्गंधयुक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब भोजन खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, दुर्गंध आने लगती है, इसे ही दुर्गंधयुक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 नंबर। 14 में क्या दिया है कि ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताइए। तो आंसर क्या लिखेंगे, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। कहाँ रखेंगे, तो रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या दिया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। समीकरण दिया है FeSO4 गर्म किया है तो हीट करने के बाद क्या बना, Fe2O3 और प्लस SO2 और प्लस SO3 हो गया। तो इसको हम संतुलित यदि करना चाहें तो यहाँ पे कितना आयरन कितना है, 2 है ना, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है ना। बल्कि यहाँ पे देखिए आयरन 1 दिया, यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2Fe हो जाएगा, है ना, 2Fe। और यहाँ क्या दिया है, ऑक्सीजन यदि देखें तो
3 यहाँ हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, 3 2 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। और 2 क्या है सल्फ़र है ना, 2 क्या है सल्फ़र है, सल्फ़र 2 है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे क्या दिया, अगला प्रश्न दिया है 16 नंबर कि एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक का निर्माण करता है। तो क्या लिख सकते हैं CaO + CO2 एरो करेंगे तो क्या बन जाएगा CaCO3 हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे। तो 17 नंबर क्या हो जाएगा, समीकरण NaOH + HCl एरो NaCl + H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जो है नाम क्या हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण यह अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है निष्कर्षण हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है निष्कर्षण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 18। अभिक्रिया H2O + F2 है ना, तो एरो क्या हो जाएगा HF + HOF है ना, में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। इसमें करा कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकरण है, क्योंकि ऑक्सीकरण का त्याग हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण का क्या हो रहा है त्याग हो रहा है ना। अगला प्रश्न दिया है 19 नंबर, जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि क्योंकि तांबा जो है जिंक की अपेक्षा क्या है कम क्रियाशील धातु है। तांबा जो है जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है ना। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न पे आते हैं। तो अंतिम प्रश्न क्या दिया हुआ है, 20 नंबर दिया है कि पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं ब्यूटेन जो है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप अभी भी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप इस नंबर को नोट्स कीजिए और इस पर हाई लिख के भेजिए, तो आपको जो ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। यदि आप इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको जितना भी PDF होता है सारा फ्री में दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की सेवा यहाँ समाप्त करते हैं, धन्यवाद।